श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कर दारुणो श्री राम सुचिनो निज रघुनंद आनंद करो सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् अजान भुज सर चाप धरे संग्राम कर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिफल गंजनो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम रामचंद्र भगवान की भक्त वत्सल भगवान की जय। मंगलम दिसतु मे विने सरस्वती भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर वपुनामयेक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु भक्त और भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन करते हैं। ब्रह्म कुल गुरु ब्रह्मांश अवतार श्री खेतेश्वर दाता के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। साक्षात तपस्वरूप श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन है। गुरु महाराज जी के पावन प्रेरणा से ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर बैठ कर के हम सभी लोग श्री भक्तमाल के माध्यम से अपने जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कलि पावन अवतार श्री नाभाजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जीवन की पावन कृपा से हम सबको श्री भक्तमाल श्रवण करने को मिल रही है। भक्तमाल के अंतर्गत आज का चरित्र है श्री कुबाजी महाराज। भक्त श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं भक्तमाल में। तारण मरुधर खंड को भक्ति धर्म को बेलियो भयो खींच को भात
दास को धर्म अपारा, मृतिका कांचन पात्र, भये की रति संसारा। वचन मानिके सिंधु, मारवाड़ के प्राणियों का उद्धार करने के लिए श्री कुबाजी महाराज ने पूर्ण निष्ठा के साथ बात बना दिया। ये चमत्कार था उसके भक्ति का। और दास्य भक्ति के श्रेष्ठ उपासक थे। 20 पात्र मिट्टी के संतों के लिए बना, संत समाज आए हुए थे और 20 ही गिलास थी मिट्टी की, पर संत आए हुए थे 30। तो आपकी भक्ति के प्रताप से 10 सोने की गिलास आ गई, मिट्टी की जगह पर स्वर्ण की गिलास। इस तरह से श्री कुबाजी महाराज की भक्ति से सारे संसार में यश कीर्ति बढ़ी और द्वारिका में गोमती और समुद्र का संगम भी एक बार आपकी कृपा से आपके कारण हुआ। मतलब आपके वचन को मान करके भगवान द्वारिकाधीश ने समुद्र और गोमती मैया का संगम कराया। एक बार आपकी संत सेवा पर रीझ करके ठाकुर जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज 1 वर्ष तक कुबाजी महाराज के घर में रह करके सेवा की। 1 वर्ष तक सीताराम जी ने। इस तरह से श्री कुबाजी महाराज का यह जो जीवन है, हम सबको भक्ति का मार्ग दिखाने वाला और भक्ति को और दृढ़ करने वाला है। संसार के लोग जिन्हें कुम्हार कहते हैं, कुम्हार जाति है ना, अरे केवल भगवान राम में ही निष्ठा रखते थे, इसलिए केवल राम भी नाम वो है, पर कुबाजी भी नाम है। साधु सेवा में बड़ी निष्ठा थी और संतों का बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार करते थे। कहत कुमार जग कुल निस्तार कियो, केवल सुनाम साधु सेवा अभिराम है। कुमार जाति में तो ऐसे वर्ण जो होते हैं, बहुत सारे वर्ण हैं। जैसे वर्णन किया है, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। ये बहुत सारे अपने विशेष करके राजस्थान में जातियां ज़्यादा है। तो तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात, कोल और कलावर। परंतु भैया ऐसा भक्ति आपके ऊपर रहा कि जाति कुम्हार जाति में जन्म लिया, पर हजारों ब्राह्मणों को इनके ऊपर न्योछावर कर सकते हैं। मतलब हजारों ब्राह्मणों से भी ये आगे निकल गए अपने भक्ति के प्रताप से। भक्तमाल में कहा है, भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी को, कियो कोटि विप्रताइया पेवारी डारिये। जहां पर भक्त प्रकट होते हैं वहां पर कुल ग्राम और देश
भक्ति के प्रताप से महाराज चाहे कोई किसी भी जाति में वर्ण में जन्म लिया हो और उन्होंने भगवान की भक्ति की हो तो वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। बस परमात्मा तो एक ही, भक्ति है कि नहीं है, भक्ति वालों को ही भगवान अपनाते हैं। कहते हैं कि महाराज बहुत सारे अहंकार में भरे ब्राह्मण कुलीन वे भवसागर में डूब गए और अकुलीन जो छोटी जाति वाले थे वे भगवान रो नाम ले लेर तर गया, वे भवसागर से पार उतर गए। व्यास नीच सब तरी गए संत चरण लवलीन, जाति पाति अभिमान ते बूढ़े बहुत कुलीन। आप इसका अर्थ तो बहुत समझ गए, एकदम स्पष्ट लिखा है। व्यास जी महाराज ने यह कहा है, व्यास कवि हुए हैं। व्यास नीच सब तर गए, कैसे? बोले महाराज संतों के चरणों का आश्रय लेकर के, और जो बड़े बड़े जाति और अपने आप का अभिमान में भरे हुए थे वे सब के सब कुलीन मानने वाले डूब गए। कुम्हार में एक जाति होती है जो गधा नहीं रखते हैं। कुछ कुम्हार होते हैं गधा रखते हैं, वो बर्तन बनाने का काम करते हैं और कुछ बर्तन बनाने का भी काम करते हैं, पर गधा नहीं रखते हैं। और वे अखाद्य नहीं खाते हैं, यानी जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है ना वो चीज़ नहीं खाते हैं, और अपेय नहीं पीते हैं। आप समझ गए होंगे, जिसको हमें खाना नहीं चाहिए वो चीज़ नहीं खाते हैं, यानी मांस मद्य का सेवन नहीं करते हैं। ये ऐसे जाति के यानी सात्विक कुम्हार थे। कुम्हारों में भी जाति अलग अलग है। एक खानदानी कुम्हार होता है और एक फिर बाद में देखा देखी बन जाता है। जैसे अभी नाई, एक तो खानदान नाई होता है, एक आजकल उत्तर प्रदेश रहेंगे मुसलमान नाई बन कर आकर के हिंदुओं की चोटी काटने लग गए। ये सब दक्षिण भारत में वो लोग सीख करके गए, और वे जैसे कोई चोटी वाला आता तो पहले सीधे चोटी में हाथ घाले वैसे, क्योंकि उन्होंने तो धर्म भ्रष्ट करना। और उनके वे जो भी उनके हैं वे लोग यही सिखाते हैं कैसे कितना बेगा हिंदुओं को आप कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट करो। और ये बेचारा भोला भाले हिंदू लोग तो जल्दी समझते नहीं है, बोले भाई है और भाई हो करके चोरी चलाता है सिर पर। इसलिए कहते हैं भैया ये जो कुम्हार थे श्रेष्ठ जाति के कुम्हार थे, जिनके यहाँ का भोजन और पानी कोई भी पी सकता है, खा सकता है। श्री बालक राम जी महाराज हुए हैं संत, उन्होंने लिखा है, ये कैसे थे? कुबा जी महाराज के बारे में लिखा है। काची मृतिका जन संसारी ते नहीं बनायो पात्र सुधारी, हरि की भक्ति आव में पाचा, निपजे संत रूप शिष सांसा। श्री बालक राम जी महाराज कहते हैं भैया संसार क्या है? बोले काची मिट्टी है, एकदम जैसे तालाब की मिट्टी आती है वो काची मिट्टी, ये संसार है। और उसी संसार की मिट्टी को बढ़िया सुंदर सुधार करके उसको थोड़ा सा बढ़िया गोंद करके कुछ थोड़ी सी बोनी राख मिला करके उसका संस्कार, एकदम सीधी मिट्टी लाओ तो महाराज मिट्टी का सीधा बर्तन नहीं बने, वो तिड़ जाया करे। तो थोड़ी सी उसमें थोड़ी पीली मिलानी पड़ती है और थोड़ी सी राख भी मिलानी पड़ती है, तब जा करके उनके बर्तन बनते हैं। तो संस्कार के बिना बर्तन नहीं बनते हैं।
तो यह संसार जो है वह प्राणी है, वो कच्ची मिट्टी के बराबर हैं, मृतिका के समान हैं। फिर इस संसार को शिक्षा दीक्षा थोड़े उपदेश दे करके इनको योग्य पात्र बना लेते हैं। और फिर बोले महाराज पात्र तो बन गया, पर भक्ति के भट्ठे में उसको डालते हैं और भक्ति के भट्ठे में उस पात्र को पका लेते हैं, तब जाकर के पात्र जगत में काम उपयोगी बनता है। भट्टी के आवे में जब तक पकता नहीं है तब तक यह संसार में जो पात्र हैं, संसार के लोग, वो कोई काम के नहीं होते हैं। और ये कुबाजी महाराज ऐसे ही कुमार थे जो भक्ति के आवे में सबको पकाते थे। भगवान राम जी के परमदास पीठ के ऊपर एक कूब हो गई थी आपके, इसलिए नाम कुबाजी महाराज रख दिया था संत का, कूब होने के कारण। और आपकी पत्नी का नाम था पुरी, पहले नाम ऐसे पूरी नहीं, पूरी बाई। परंतु महाराज वो जो थे थोड़ी सी पति से थोड़ी विमुख थी। पति जैसे धर्मात्मा थे, भक्तिवान थे, वैसे वो नहीं थी। एक कुबाजी का नियम था, महीने में 30 बर्तन बनावता। एक दिन ने एक बर्तन बेचियो, उन जो पया मिलिया आप घर रो काम करियो, बस ज्यादा नहीं बनाना। एक दिन में एक ही बर्तन बेचना और उससे जो भी मिल जाए उससे अपने घर का काम चलाना। कितना त्याग से, कितना संयम से ये रहते थे। और बाकी समय में बोले अपना भजन से ही अपना काम चलाते थे। एक समय की बात है कि आपके घर महाराज बहु संत आए। इनकी संत सेवा बड़ी प्रसिद्ध थी, तो बहुत सारे संत आए। वैसे रोजाना संत आते थे जाते थे, और संतों की सेवा करने वाले कुछ और भी थे, सेठ वगैरह। तो इस बार सब ने कहा महाराज थे सब कुबाजी बैठ जाओ, क्योंकि संतों की जमात थी 200। अब 200 संतों ने कौन खिलावे, कौन पिलावे, कौन राखे महाराज। तो सब ने कहते हैं जाओ परा कुबाजी बैठे। दूसरा जो भक्त था वे डर रे मारे कि इतना संतों ने हमारी सेवा तो है को नहीं, तो इन्हें आगे भेज दो। तो कुबाजी महाराज जब इतना सारा संत आया तो इतना बढ़िया खुश हो गया, वाह भगवान आपने तो एक साथ 200 संतों की सेवा का हमें लाभ प्रदान किया है। संतों को अनंत भगवान के समान मान करके आपने बड़े प्रेम से सेवा की है। बड़ी प्रसन्नता हुई और महाराज खूब प्रेम से संतों के दर्शन किए। कुबाजी महाराज विनती करते हैं, अक्षणो फलम त्वादृशम दर्शनम ही धन्वा फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम मे सुदुर्लभा भागवता ही लोके। कुबाजी महाराज आए हुए संतों को देख करके कहते हैं, महाराज आज आप सवारा एक हाथे दर्शन पार, हमारी आंखें तो सफल हो गई हैं। आंखों की सफलता इतनी, एक साथ संतों का दर्शन मिला। आप जैसे भक्तों के अंग का स्पर्श करके हमारा शरीर सफल हो गया, और आप जड़े भक्तों रा गुणगान करन हमारी जीव है वो सफल हो गई हैं। क्योंकि भैया सुदुर्लभा भागवता लोकी, जगत में
भगवान के भक्त मिलने बड़े मुश्किल हैं। भगवान तो भले भी होरा मिल जावे। भगवान कहते हैं भाई मारी सेवा करे तो मुझे तो खुश नहीं हूँ, जितनी मारी भक्तों की सेवा करे वो तो मैं खुश हूँ, तो प्रसन्न हूँ। जैसे अभी आपने पीपाजी महाराज के चरित्र में सुना, भक्त लोग कितने उदार होते हैं, अपना सब कुछ बेच लेते हैं। पीपाजी महाराज के चरित्र में चिधर और चिधरानी ने अपना लहंगा बेच करके संतों की सेवा की। इतना मतलब त्याग, अपने पहनने वाला वस्त्र बेच लिया और वो बखारी में लुक करके रही चिधरानी जी। और पिपाजी की धर्मपत्नी श्री सीता सहचरी वह बनिए के पास में, सेठ के पास में गई रात्रि में। सेठ ने कहा था कि रात्रि में तुम अगर मेरे पास में आए तो मैं तुझे इच्छित खाद्य सामग्री संतों के लिए दे दूंगा। तो देखिए कितनी बड़ी निष्ठा संत सेवा के प्रति। अरे भैया जब कुछ हो खिलाने पिलाने के लिए तब तो कोई समस्या नहीं है, पर कई घर में कई निवे और संत आ जावे जने ठा पड़े कि असली आपकी भक्ति है कि नहीं, उसमें धैर्य है कि नहीं। तो कुबाजी महाराज घर में कहीं नहीं हो तो फिर भी महाराज आपने बड़े प्रेम से जैसे जैसे उधर उधर से ला करके बढ़िया प्रेम से संतों की सेवा करी है और भगवान को प्रसन्न कर लिया। एक बार शिव जी भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों ही निकली आगे भी अपार भक्तों की थोड़ी परीक्षा तो लो भक्ति घनी करे अपारा। तो एक भगवान शिव जी कहो कि भी मारे भक्तों ने बड़ा हालो। पहली बार एक मेरा सेठ वो बड़ा नित्य नियम से सवेरे 3 बजे उठ जाता है, स्नान करके अभिषेक में बैठ जाता है, 2 घंटा अभिषेक करता है और उसके बाद में फिर अपनी दुकान में और अपने काम में जाता है नित्य नियम से। तो भगवान विष्णु जी के हालो बड़ा धनी मानी सेठ था और वहां जा करके सामने देखा तो महाराज त्रिपुंड लगाया हुआ, बढ़िया सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनी हुई, चमक रहा है, ललाट में तिलक लगाया हुआ, इतना सुंदर। भगवान खुश हो गए, देखो केड़ो भक्त बैठो एकदम। और उधर से भगवान ने आवाज लगाई सीताराम। तो सेठ जी तो बड़े पूजा करके उठे ही थे और वहां पर आवाज आई तो एक बार सुना नहीं, दूसरी बार कहा सीताराम। अरे कौन कान फोड़े मारो, कौन चलो जा जल्दी से। बोले भैया जितने भी सेठ जी थोड़ा सा बाहर आया तो भगवान ने कहा भाई थोड़ा कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर। बोले 1 किलो शेर 1 किलो दे जल्दी फ्री कर। तो वो ला करके एक बेजर आटा 1 किलो दे दियो और फ्री कर लिया। ऊपर सेठ आप रे बाछो काम में लग गया। भगवान विष्णु शिव जी ने मन में विचार किया कि भगत तो बड़ो मारो ये तौर पर सेवा और भाव नहीं इनमें। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जल्दी हूँ कंगाल हो जावेला, थोड़ा दिन के बाद में इनके पास में कोई संपत्ति नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इतनी सारी संपत्ति होते हुए भी भक्तों का सम्मान नहीं कर रहा है, संतों का सम्मान नहीं कर रहा है, तो इनकी संपत्ति तो ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार है इसको, इस सेठ को अहंकार है। भगवान शिव जी ने कहा इनखन कहीं हो तो को नहीं, पर वो अभिषेक कर तो पूजा पाठ कर तो जन मैंने हैंग दियो बल्कि कंगाल हो जाएगा। भगवान विष्णु जी ने कहा अब हम हमारे घर हमारे भक्तों के वहां चलो। बोले चलिए। अब तो महाराज भगवान विष्णु जी लेकर के गए तो एक बूढ़ी मैया और अपने बेटे के साथ में वह महाराज रहती थी। एक पुत्र और कोई नहीं था और बस उनकी झोंपड़ी भी टूटी फूटी, जगह जगह से धूप का सूर्य भगवान की किरणें अंदर से जाती, मतलब एकदम सामान्य भक्त। जाकर के भगवान ने संत रूप में गए थे,
राम राम किया। माता जी राम राम। हाँ महाराज जी आइए आइए, आप बैठिए। बोले भोजन करना? बोले बस तुरंत अभी तैयारी करते हैं। तुरंत उस बूढ़ी मैया ने, घर में आटा तो था नहीं, तो चक्की पर आटा पीसा और आटा पीस करके फिर प्रेम से भोजन बनाया, आसन लगाया। संतों को बड़े प्रेम से माता जी ने भोजन कराया और महाराज भोजन करा करके फिर उस संतों के चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज जी आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर पधारे हैं। बुढ़िया के उस भाव को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान खुश हो गए। बोले माता जी आप तो बड़े, तो मैं तुझे इस बार तू जो मांगेगा वो दे दूंगा। बोले क्या काम करना है? बोले मेरा कुआं खोदना है। तो कुबा जी ने कहा ठीक है, आज तो आप संतों के लिए, मुझे 200 संतों की भोजन के लिए व्यवस्था करवा दो, मैं आपका कुआं खोद दूंगा। इस शर्त पर कुबा जी महाराज वहां से खूब प्रेम से आटा दाल चावल घी ला करके संतों की बड़ी सुंदर सेवा की है। और संतों को 2-3 दिन तक रुके कुबा जी महाराज के वहां। फिर संत पधारे, तब कहते हैं श्री कुबा जी महाराज वो सेठ देर बटे गया और वहां जाकर के कुआं खोदना प्रारंभ किया है। कुआं खोदते समय भी भगवान राम जी का नाम लेते हुए, राम राम करते हुए, सीताराम करते हुए कुआं खोदते थे। कुआं करीब 90 फीट गहरा चला गया था, पर अभी पानी नहीं निकला था। और महाराज आई रेत भूमि झूमी माटी गिरी दबिवा में। अब तो महाराज 90 फीट कुबा जी महाराज अंदर थे, वहां से वे खोद रहे थे, ऊपर से कोई मिट्टी बाहर निकाल रहे थे। और उसी समय अचानक कहीं से मिट्टी डल गई और कुबा जी महाराज नीचे उस कुएं में दब गए, 90 फीट गहरे। गांव वाले बेचारे इकट्ठे हुए, पर क्या करें, इतने सारे कुएं कौन खोदे कौन निकाले। तो सब लोगों ने मन में विचार ही कर लिया, भाई अभी ये कुबा जी महाराज चले गए हैं। अब तो महाराज बड़े गांव घर वाले परिवार वाले दुखी हुए, पर दुखी होते रोते धोते हुए घर गए। और बात आई और गई, बहुत समय बीत गया। करीब 1.25 महीना समय हुआ। 1.25 महीना के बाद एक कोई संतों की जमात, वो कुआं खोद रहे थे खेत में, तो खेत के जंगल के पास से संतों की जमात निकल रही थी। तो संत थोड़े रुके तो उस मिट्टी में से आवाज आने लगी, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम। मिट्टी को बाहर निकाल दिया। मिट्टी को जैसे कुबा जी ने एक पौनी रो घोड़ो पड़ियो है, और वो हैं भगवान सीताराम जी का नाम ही महाराज वेद हैं, पुराण हैं, संगीता हैं, ज्ञान हैं, ध्यान हैं, और भाव और समाधि यानी जो कुछ भी है वह भगवान श्री सीताराम जी का नाम ही सब कुछ है। इसलिए तो महाराज एक संत ने कहा, देखो भैया कितनी पुरानी घटना होने के बाद में भी जब हमारे प्रारब्ध अच्छे होते हैं तो नाम राम राम नाम हमें तार देता है। माटी दूर करी सब पहुंचे निकट जब, बोल के सुनायो हरे बानी लागी प्यारी है। माटी हटा करके और जब बोले राम सीताराम सीताराम, तो श्री कुबड़ जी महाराज अब यूं जाम तो हो गए थे, फिर उठा करके उनको बाहर लाए और महाराज
भई द्वार भीर नर उमड़ी अपार आए, महिमा विचारी बहु संपत्ति ले वारिये। कुबाजी महाराज रखने कहीं होतो को नहीं, पर अब इस चमत्कार से बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े भक्त लोग आकर के कुबाजी महाराज के चरणों में महाराज बहुत सारा धन समर्पित करने लगे। सब लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान के नाम को आश्रय लिया है और श्री कुबाजी महाराज के दर्शन किया है। चारों ओर भक्त की महिमा बढ़ गई है। कहते हैं एक बार कुबाजी महाराज का इस मारवाड़ में ही आश्रम था, तो एक महात्मा जयपुर से श्री सांवलिया सेठ भगवान की मूर्ति लेकर के इधर अपने पश्चिम राजस्थान की ओर जा रहा था। बढ़िया श्याम वर्ण के राम जी थे, तो जयपुर से वो अपने मंदिर में, अपने गांव में मंदिर बना रहे थे। महात्मा वो लेकर के आ रहे थे, बैलगाड़ी के ऊपर मूर्ति रखा हुआ था और बड़ी अच्छी बड़ी मूर्ति थी, तो उस मूर्ति को वहां उतार करके कुबाजी महाराज के वहां पर रखी। कुबाजी महाराज देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले भगवान राम जी की मूर्ति बहुत बढ़िया है। तो सवेरे जो संत महात्मा आगे दूसरे गांव के लिए लेके जा रहे थे, उन्होंने उस मूर्ति को उठाना चाहा तो मूर्ति महाराज उठी नहीं, क्योंकि रात में कुबाजी प्रार्थना का बोले भगवान इतना बढ़िया हो, अब आगे जा कहीं करो, मैं ही सेवा करो थोड़ी हटे, आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो वे राम जी भगवान कोई प्रतिष्ठा वर्तिष्ठा नहीं, मंदिर तो दूसरी जगह बनी हो, और कुबाजी महाराज रवटे भगवान रुक गया। कुबाजी कहो अरे महात्मा जी हम ते दूसरी मूर्ति थोड़े गांव हमारे वास्ते बनाओ, आ तो मने पसंद आ गई और ठाकुर जी को मैं भी पसंद आ गया हूँ, इसलिए हम दोनों का मन रम गया, तो आप तो दूसरा ही भगवान लेकर के जाओ। जागिए कृपा निधि जनराय रामचंद्र जननी कहे, बार बार भोर भयो प्यारे। और श्री कुबाजी महाराज ने उस भगवान का नाम क्या रखा? जनराय भगवान। और आज भी जीछड़ा गांव में श्री जनराय भगवान की मूर्ति आज भी विराजमान है। एक बार श्री कुबाजी महाराज के मन में विचार आया कि मैं मेरे भक्तों के साथ में श्री द्वारिका जाऊं, और द्वारिका जार वो शंख चक्र की जो सेनानी है वो मैं लेकर के आ जाऊं। तो ये पूरी जमात रहते द्वारिका जावन वास्ते निकलिया। आगे द्वारकाधीश भगवान ने आपको कुबाजी से कहा, कुबाजी काफी दूर निकल गए थे, बोले कुबाजी हमें आपको इधर द्वारिका आने की जरूरत नहीं है, ते तो घरे बैठा बैठा ही संतोरी सेवा करो। आप संतोरी सेवा से मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, इसलिए हृदय में भक्ति भाव को धारण करके आप घर में ही पूजा पाठ करिए, और आप रे पूरो जो मनोरथ हैं, जो इच्छा हैं, वो वहीं आपके घर बैठे ही पूर्ति हो जाएगी। तो कुबाजी महाराज बीच में हूं, आधे टेक्योड़ा पाछा आ गया, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश की इच्छा है। तो आप वापस आ गए, और महाराज वहां आकर के आपने तो कोई कहोगा अरे कुबाजी कट गया द्वारिका जा रहा है, तो कुबाजी महाराज के हाँ मैं द्वारिका जा रहा हूं। तो बोले शंख चक्री छाप तो नहीं धोरे कने। तो महाराज उसी समय भगवान की कृपा से कुबाजी महाराज घर ही छाप शंख चक्री छाप आ गई, और वहीं तुरंत भगवान ने की कृपा से आपके शरीर पर लग गई। ये देख करके, चमत्कार को देख करके महाराज बड़े सब लोग प्रसन्न हुए। तो आप जब द्वारिका जा रहे थे तो भगवान के लिए वो सुमरनी लेके जा रहे थे, तुलसी माला की सुमरनी बना करके, बोले मैं भगवान को भेंट दूंगा।
तो वही छाप महाराज आपको भी मिली। इस तरह से श्री कुबाजी महाराज द्वारिका घर बैठे बैठे ही दर्शन करके आए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। श्री कुबाजी महाराज के वहां पर आमेर के नरेश पृथ्वीराज जी महाराज भी आपके दर्शन करने के लिए पधारे। श्री कुबाजी महाराज का इधर वो जो सुमरणी दी थी, तो कुबाजी महाराज ने कहा था कि भैया गोमती और सागर का संगम हो तो मेरी सुमरणी को वहां पर देना, नहीं तो नहीं देना है। और इस कलयुग में महाराज गोमती मैया तो बहुत दूर, समुद्र भी बहुत दूर हो जाता है। तब कहते हैं कि श्री कुबाजी महाराज की दी हुई सुमरणी को जब गोमती में रखा तो उधर से समुद्र का पानी आया और इधर से गोमती आकर के मिल गई। सुमरणी को प्राप्त करने के लिए संगम कराया है। अब इधर श्री भय शिष्य शाखा अभिलाषु साधु सेवा ही की महिमा अगाध जग में प्रगटाई है। कुबाजी महाराज की भक्ति जब बढ़ने लगी तो बहुत सारे भक्त लोग आकर के कुबाजी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने लगे, मंत्र दीक्षा लेने लगे। तो आपके बहुत सारे शिष्य प्रशिष्य हुए, पर आप हमेशा अपने शिष्यों को यही कहते थे, भैया भगवान और संतों की सेवा करना, यही दीक्षा देते थे। संत सेवा नहीं करी तो आपकी ये दीक्षा शिक्षा कोई काम नहीं आएगी। एक बार कुछ संत पधारे और कुबाजी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, अरे थोड़ी रसोई बना लेनी, पूरी देवी थोड़ा रसोई बना दे। तो पूरी गए मारो तो माँ तो भणो दुखे, इन वास्ते माऊ तो काम नहीं वे। तो बेचारे कुबाजी महाराज स्वयं लगे रसोई में, संतों के लिए रसोई बनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद में वो पूरी रो भाई आ गई, कुबाजी महाराज रो साड़ो, और महाराज और पूरी बाई रहता एकदम गोगरिया बांध गया। बोले अरे भाई आयो है। तो मातो कटे गयो दुकुन्नो, और तुरंत गई जाकर के दूध बहुत दूर से दूध लेकर के आई, और उधर से महाराज बढ़िया सुंदर मेवा मिष्ठान ला करके भाई रे वास्ते बढ़िया खीर तैयार कर ली। तो कुबाजी महाराज ने देखियो कि खीर तैयार हो गई है। तो कुबाजी कहो कि भाई अरे देवी तू थोड़ा सा जा करके पानी लेकर के आ, क्योंकि दूर पानी दूर बेरे से लाते थे। तो पीछे जैसे पानी ले, अब वो पानी लेने के लिए गई तो भरी, पर कहते हैं महाराज उसका मन घर में लग रहा है, उनको डर लग गया कहीं हमारी खीर बाहर जगह कहीं हो मेरे पति देव कहीं संतों ने नहीं खिला देवे। पर कुबाजी ने किया ऐसे ही था कि इनको भेजो वहां पर, और पीछे संतों की जमात लगा दी। और महाराज कहते हैं कि क्रोध जो होता है वह जल, ठंडा जल मिले तो शांत हो जाता है। तो कुबाजी की जो पत्नी पूरी थी वह थोड़ी क्रोधित थी, ज्यादा जल्दी क्रोधित किसमें, बोले भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में ज्यादा क्रोधित हो जाती थी। कुबाजी महाराज ने होचियो कि अगर आप पानी लेवन जाए, क्रोध अगर आई जने पानी कहीं ठंडो हो जाए तो ठीक रही। पर महाराज इनका क्रोध तो और भड़क उठा, जैसे अग्नि में थोड़ो पानी डालो ने तो अग्नि और भभक जाती है। पर ये शीतल नहीं हुई। क्यों? अग्नि पानी शीतल किसको नहीं करेगा? बोले जो भक्त होता है उसको तो पानी शीतल बना लेता है, और जो भगवान से विमुख होता है उसको महाराज वह और तेज बना लेता है। जैसे ही पूरी आई
तो देखा कि वो बेजर्रा बड़ा बड़ा टिक्कर जो है वो तो उनके भाई के थाली में बढ़िया, और खीर बढ़िया सुंदर संत महात्मा खा रहे हैं। इसको देख करके बहुत क्रोध आया उनको। कुबाजी महाराज को भी पता चल गया कि इनका संतों के प्रति सद्भाव नहीं है। तो महाराज उस समय कहते हैं, साधो आया अनमनी भाया आया सूरी। कुबाजी महाराज ने बड़ा सुंदर एक दुआ कहा, साधु आया अनमनी भाया आया सूरी, केवल कुबा कहे तू निकसी बाहरी पूरी। कहते हैं कि जो साधु जब आया तो तुम्हारे के मातो दुखे यूं उदासी बन गई, काम करने मन में इच्छा नहीं हुई, और भाई आया तो एकदम यूं सुरवीर बन गई, काम करने में तो इधर उधर जल्दी काम कर लिया, सब कुछ कर लिया। इसलिए कुबाजी कहते हैं कि ऐसी पत्नी का काम नहीं मेरे घर में जो संतों को देख करके उदासीन हो जावे, संतों के देख करके भाव नहीं रखें, और जब अपना भाई को देख करके बड़ी, इसका मतलब है कि इनका भाग्य जो है, इनका भाग्य संतों के साथ में, इनका भाई के भाग्य जो भाई के साथ में है। और श्री कुबाजी महाराज ने मन में तय कर लिया, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कुबाजी महाराज को यह पता था, भैया जिसको सीताराम जी प्रिय नहीं है, भगवान प्रिय नहीं है, वो चाहे कितना भी अपना माँ बाप क्यों नहीं हो, उसको भी त्याग देना चाहिए। त्यागने से कोई पाप नहीं लगेगा। यद्यपि परम स्नेही पिता प्रहलाद तजियो। महाराज प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया क्योंकि भगवान के मिलने में बाधा दे, और गोपियों ने अपने पति को, बलि ने अपने गुरु को, भरत जी ने अपने माता महतारी को, और विभीषण ने अपने भाई को, और भय मुद मंगलकारी, ये सारे, किसी ने गुरु को छोड़ा, किसी ने भाई को छोड़ा, किसी ने माँ को छोड़ा, किसी ने पति को छोड़ा, गोपियों ने पतियों को छोड़ा। तो महाराज आज वे सब मुद मंगलकारी हो गए। इसलिए कुबाजी महाराज ने निर्णय कर लिया कि अब इसको अपने घर में रखने की आवश्यकता नहीं है। विधि न ईंधन पाइए सागर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर गृह जो विपक्ष रघुवीर। कितना सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं भैया। विधि न ईंधन पाइए और सागर जुरे न नीर। भैया समुद्र को भी कभी पानी रो टोटो पड़े कहीं असंभव है भैया। अथाह समुद्र में पानी है, फिर भी बोले कोई समुद्र को कभी पानी का टोटा पड़ सकता है? हाँ पड़ सकता है। कब? पर राम जी विमुख हो जावे तो महाराज समुद्र को भी पानी की टोटी, पानी की कमी हो जाती है। और उपास कुबेर गृह, विश्व का सबसे बड़ा धनी कौन है? बोले कुबेर, देवता कुबेर। तो कुबेर घरे भी कहीं एकास न करना पड़े? बोले हाँ करना पड़ेगा। कब? बोले राम जी अगर विमुख हो जावे तो कुबेर के घरे भी बिना अन्न का व्रत ही करना पड़ेगा। वर्षा को गोबर भयो, को चह को कर प्रीति, तुलसी तू अनुभवई अब राम विमुख की रीति। भैया भगवान राम जी से विमुख अगर कोई भी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर राम जी से विमुख हो जाएगा तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। व्यास विवेक भक्त सो दृढ़ करी कीजे प्रीति। व्यास कवि कहते हैं कि भैया जो भक्त हैं भगवान के, उनके संग रह करके अपने विवेक को बढ़ाओ, प्रेम करके अपने ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि महाराज अविवेकी को संग तजी, यही भजन की रीति। भजन क्या है?
बोले अविवेकी का संग छोड़ दो और विवेकी का संग कर लो, बस यही भजन है। बिहारी दासन सोहाई एक आसन में साध, इत गानो उत रोवणो जैसे व्याह सराध। बिहारी दास कवि नाम के कहते हैं भैया, साधु एक आसन में ज्यादा दिन तक ठीक नहीं है। साधु को चलते भला और पानी को भी बहते भला। और भैया कोई कहेगा अरे अपना गाल फुलाओ और हंसो, वाला गाल फुलाना और हंसना तो दोनों एक साथ में नहीं हो सकता है। कोई कहेगा आज घर में विवाह भी है और श्राद्ध भी है, तो ये दोनों भी एक साथ में असंभव है। उसी तरह से महाराज भगवान की भक्ति करनी है तो विमुख जनों का संग छोड़ना पड़ेगा। दुष्ट और मूर्ख लोगों का संग बन जाए तो महाराज तुरंत उनको छोड़ देना चाहिए। राजा भर्तृहरि के जीवन की भी घटना बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वैसे सबको पता है राजा भर्तृहरि महाराज बड़े श्रेष्ठ राजा थे, बड़े नीतिज्ञ राजा थे, ज्ञानी थे और बड़े वैराग्य तो बाद में उठा। पर एक ब्राह्मण को बढ़िया सुंदर फल मिला, तो ब्राह्मण ने वो फल जो था, जो खाने के बाद में हमारा जीवन अमर हो जाता है। तो ब्राह्मण मन में होती हो कि भाई मैं अमर होकर के क्या करूंगा, हमारे राजा महाराज है वो अगर अमर हो जाएंगे तो हमारा राज्य बहुत अच्छा चलेगा, इसलिए ये फल तो महाराज राजा को देना चाहिए। तो फल ले जा करके राजा भर्तृहरि को दे दिया और भर्तृहरि राजा ने उसको बहुत सारा धन उसके बदले में दिया ब्राह्मण को। अब राजा ने मन में विचार किया कि इतना सुंदर फल है, इतना ये अमर होने वाला, तो मैं आगे क्या करूं। मैं अपने रानी से बहुत प्रेम करते थे, रानी को वह फल दे दिया। अब देखिए महाराज, राजा क्योंकि रानी से बहुत प्रेम करता था इसलिए रानी को दिया। अब रानी ने मन में सोचा कि अरे मैं इसको फल को क्या करूं, खा करके। रानी दरोगा जो था राजा का उससे प्रेम करती थी और उस फल को ले जा करके दरोगा को दे दिया। दरोगा एक वेश्या से प्रेम करता था, तो दरोगा ने सोचा कि अरे मैं क्या करूं, मेरी प्रेमिका अगर लंबी उम्र स्वस्थ रहेगी तो ठीक है, तो वेश्या को दे दिया। और वेश्या ने मन में सोचा कि अरे मेरा जीवन तो बेकार है, ये कब तक मैं ऐसे जीऊंगी, ये फल है ये महाराज को दे दूं। तो फल घूम फिर करके राजा के हाथ में जैसे गया और राजा की आंखें खोली, बोले वो फल आयो कटू है। बोले महाराज चटम गियो तो बटू आयो है। राजा बड़े बहुत चिंतित हुए और उसी समय राजा ने कायाम चिंतयामि सततम सा मयि विरक्ता साप्यन्यमिच्छन्ति जनम स जनो अन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। राजा ने कहा धिक्कार है। किनको? बोले मुझको धिक्कार है कि मैं रानी से प्रेम करता हूं और रानी को भी धिक्कार है कि रानी किसी दरोगा से प्रेम करती हैं। दरोगा को भी धिक्कार है कि वह किसी और वेश्या से प्रेम करती है और वेश्या को धिक्कार है कि वह पुनः राजा से प्रेम करती हैं। और उसी समय भर्तृहरि राजा को ऐसा वैराग्य उठा, सारा राजपाट छोड़ करके महाराज एक महान योगी भर्तृहरि बन गए राजा। तो एक छोटी सी जो संग है, आसक्ति है, वो महाराज किसके जीवन को जगा लेती हैं पता नहीं है। अब तो वो जो राजा ने त्याग दिया, अरे कुबाजी महाराज ने अपने पत्नी को त्याग दिया। वो पत्नी ने कहा कि मैं आपके साथ में नहीं, आपने मेरे भाई का बड़ा अपमान किया है, मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी। तो कुबाजी ने कहा तू नहीं रहेगा तो मुँह ने पहले ही तू घरे पे तू जा आगी
और हम हैंग लेर जा थारा ऐसा मारे खने पाछो नहीं आवणो है। तो सारा लेकर के वह पूरी चली गई अपने मायके में। फिर उन्होंने वहां किसी दूसरे पति के साथ में विवाह कर लिया और वहां रहने लगी। पर महाराज उससे उनको कई संतान उत्पत्ति हुई, भयंकर अकाल पड़ा, कहीं पर भी एक दाना भी मिलता नहीं था खाने के लिए। पर कुबाजी महाराज के वहां हजारों साधु महात्मा इधर भोजन करते थे। तब जो कुबाजी की पत्नी थी पूरी, वह दीनहीन अवस्था में पुनः कुबाजी महाराज के उन्होंने कहा, मेरे पति कौन है? बोले ये भगवान राम। मेरे पति किसी को छोड़ते नहीं हैं, तुम मेरी पति की शरण में आई हो, इसलिए आओ और अपने पति के साथ, जो पति था पति के साथ अपने बच्चों के साथ में रहो, और बस आश्रम के बाहर का झाड़ू लगा दो और बर्तन धो लो, इतनी सेवा कर लो और अपने प्रेम से भगवान का प्रसाद पाओ। तो कुबाजी महाराज ने अपनी पत्नी जो पहले से छोड़ करके चली गई थी, दूसरे पति के साथ में रहने के बाद में भी उनको आश्रय दिया और उस अकाल में उनको सकाल का अवसर प्रदान किया। बहुत दिन तक वहां पर रही और जब वर्षा हो गई, सकाल हो गया, और आज मेरा यह दुर्दशा कैसे हुई, क्योंकि मैंने एक संत का संग छोड़ा और ये दशा मेरी हो गई है। इस तरह से कुबाजी महाराज इतने बड़े दयालु संत थे। नहीं तो महाराज कोई एक बार कोई ऐसी घटना करे तो कोई मुंडो नहीं देखना चाहो पर में। तो ये तो राग द्वेष पर कुबाजी महाराज ने उनको पाला पोसा और फिर उनको घर भेज दिया वापस। एक बार कहते हैं कि महाराज खिचड़ी बनाई हुई थी, उस पात्र का ढक्कन उठाया तो उसी में ही महाराज दूध और भात बढ़िया बना हुआ तैयार मिल गया भक्ति के चमत्कार से। और 10 गिलास कम पड़ रही थी, उसी जगह पर सोने के गिलास से प्रेम से भोजन कराया। और उसी समय श्री सीताराम जी जो 1 वर्ष से आपके वहां सेवा में थे संतों की, प्रकट होकर के दर्शन दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस समय कुबाजी महाराज बड़े रोए, बहुत दुखी हुए कि हमें तो आपकी सेवा करनी चाहिए भगवान, पर आपने हमारे यहाँ पर रह करके सेवा की। तो भगवान ने कहा कि आप संतों की सेवा जब करते हैं तो संतों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और जहाँ संत रहते हैं वहाँ हमारा भी मन होता है कि मैं भी वहाँ रह करके सेवा करूं। कहते हैं महाराज, जोग यज्ञ जप तप तीरथ व्रतादि दान, साधन सकल नहीं या की सरभर। श्री कुबाजी महाराज ने अपने जो भक्त लोग जो शिष्य बनने आते थे तो उनको सबसे पहले यही करते थे, भैया मन वच काय करी अंतर न राखे कछु, संतनी की सेवा करी सोई निरंतर है। भैया मन कर्म वचन से संतों की सेवा करना यही सबसे बड़ा शिष्य का धर्म है, यही भजन है। तो आपने अपने सभी जो भक्त लोग शिक्षा दीक्षा लेते थे उनको यही उपदेश प्रदान किया है और कहा कि पहले जाओ संतों के लिए सेवा करो, संतों की भजन करो। जब संतों में सेवा का भाव बन जाए तब आना मेरे पास में दीक्षा लेने। प्रति सद्भाव नहीं है तो दीक्षा लेकर के भी क्या करोगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कुबाजी महाराज प्रजापति जाति में, कुम्हार जाति में अवतार लेकर के बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे का एक और चरित्र है, गंगा यमुना मैया मैया की जय। बोले महाराज, गंगा जमुना रैदासिनी, गंगा और जमुना ये दोनों ही बहनें। सुनो संत हरि कृपा प्रगट संसार दिखाई, जमुना त्रास ते छूटी, गंगा यमुना द्वे बाई,
सघन घेरी बैठारी जमन दुष्टता विचारी। कहते हैं कि महाराज जन्म मृत्यु लखी पर परि पग परियो अबलन प्रभु रक्षा करी। जन्म से ही जीवन में इतना बड़ा भारी संकट आ गया था। ये वृंदावन ब्रज में, ब्रज 84 कोस है, उसमें ही रहने वाली दो बायां थी जो भरतपुर के आसपास में कामवन है। कामावन में ये रहने वाली, ये करीब 16वीं शताब्दी की बात है। उस समय यवनों का बड़ा अत्याचार चल रहा था। यवन लोग इतना लूटपाट करते थे, हिंदुओं के साथ में हत्या करते थे, मारते थे और गांव के गांव सारे लूट लेते थे ये यवन लोग, मुसलमान लोग। तो जब कामवन में आक्रमण किया तो इनके घर के पूर्व उजाड़ दिए, घर वालों को मार दिया। पर ये दोनों बहन थी गंगा यमुना, ये उस समय 9 वर्ष की थी, 9 वर्ष की थी और दोनों ही वे भाग गई। भाग करके जंगल में इन्होंने छुप गई। 2 दिन तक जंगल में छुपी हुई रही डर के मारे। तब वहां से एक ब्राह्मण जिसका नाम था मनोहर दास, वो ब्राह्मण इन बायों को देखा और इस बायों को लेकर के वह मथुरा में चला गया। का बड़ा सुंदर जानकार था। अब उस ब्राह्मण ने वो छोटी बालिकाओं को बड़े प्रेम से संगीत की शिक्षा दी। तो 2, 4, 5 साल के भीतर भीतर एकदम ये दोनों ही बहनें संगीत में निपुण हो गई। इतना सुंदर संगीत नृत्य जानने लग गई। अब वो ब्राह्मण मनोहर दास इधर उनसे मिलता तो ब्राह्मण की अपनी रोजी रोटी चलती और इस तरह से चलता चलता एक दिन उस ब्राह्मण के मन में आया कि मैं ये थोड़ा थोड़ा पैसा लेके क्या करूं, थोड़ा कहीं मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए तो मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। तो कहते हैं कि वो आगरा चला गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण मनोहर दास आगरा में जो है 2 बायों को बेचना चाहता हूं। आप अगर वो मान सिंह नाम के राजा थे, उनके पास उनसे बात हुई, अगर आप हमें बायां इतनी सुंदर है, इतनी नृत्य करने वाली हैं, बहुत सुंदर है, गुण में रूप में बहुत सुंदर है। तो राजा ने कहा नहीं, तुम 1500 रुपया ले लो, 2000 तो नहीं देंगे। फिर राजा ने कहा चलो ठीक है, तो एक लगता है फट जाएगा, मरने जा रहा हूं और मेरे वहां पर 30,000 रुपये, एक मरने जा रहा हूं और मेरे वहां पर 30,000 रुपये एक जगह पर गाड़े हुए हैं। उस समय 16वीं शताब्दी यानी 500 वर्ष पहले बात। 30,000 रुपये वहां पर मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, आप लोग उनके द्वारा मेरा भंडारा कर देना, उसको पैसे को सही उपयोग में लगा देना। और महाराज उसको लेकर के वे सब सीधे ही आ गए श्रीधाम वृंदावन में। और वहां एक संत श्री परमानंद महाराज नाम के संत थे, जो श्री हित हरिवंशी महाराज के शिष्य परंपरा के थे। परमानंद जी महाराज ये जो संत थे, ये जो बायां कभी कभी वो मनोहर दास नृत्य कराता था तो ये परमानंद जी महाराज देखने के लिए जाते, क्योंकि नृत्य बड़ा अच्छा करते थे, भक्ति भाव से ये भी जाते थे। तो ये बायां और किसी को जानते नहीं थे, परमानंद जी महाराज को जानते थे। परमानंद जी महाराज के पास में गई और कहा कि ये 30,000 रुपये हैं, इसका सही उपयोग करना है। अब तो उन दोनों को लेकर के हित हरिवंशी महाराज के पास में गए और वहां गुरु दीक्षा दिला दी। और बायां दोनों ही श्रीधाम वृंदावन में ही रहने लगी, झोंपड़ी बना करके, कुटिया बना करके। अब उस समय वहां का जो एक मथुरा में उस समय अकबर का अधिकारी जिसका नाम था अजीज बेग, ये अजीज बेग ने पता चला कि अरे 2 बायां हैं, वो बहुत सुंदरी हैं। तो ये वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर के इन्होंने सारी सेना को इन दोनों कुटियाओं के चारों तरफ से घेर दिया
और स्वयं वो जो बायां थी उनसे मिलने के लिए यानी उनको लेने के लिए उठाने के लिए वह जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया है तो कहते हैं महाराज उसी समय कुटिया में वो जो बायां थी वो दोनों ही सिम किया और कहा हमारे अपराध को क्षमा कर लीजिए और अब आप कुछ धन को लीजिए। तो उस बाया ने कहा हमें धन की आवश्यकता नहीं है, आप इस धन को संतों की सेवा में लगा दीजिए। संतों की सेवा करेंगे तो महाराज सब कुछ मंगल हो जाएगा। अजीज खान ने संतों की सेवा में धन लगाया। उधर वो जो मनोहर दास था वो महाराज प्रेत बन गया, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से धन इकट्ठा करके जमाया था, खर्च तो किया नहीं। परंतु उस बाया ने वो उसके धन को धीरे धीरे संतों के भंडारे में लगाया। संत लोग जब भोजन करने लग गए, संत और भगवान की सेवा होने लगी उनके धन से, तब महाराज वह जो मनोहर दास था वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। मुक्त होकर के आकर के उस बायों के चरणों में पड़ा, बोले बाया आज आपने हमें मुक्ति प्रदान की है, क्योंकि मेरा जो धन था उस धन को आपने हमेशा सही उपयोग में लगाया है, सदुपयोग में लगाया है। बारंबार वंदन किया और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम में चला गया। उन्होंने उनके चरणों की बारंबार रज को अपने सिर पर धारण किया है। इस तरह से ये जो जमुना और यमुना बाई, गंगा और यमुना बाई ने भी भगवान की भक्ति, देखिए कैसी अवस्था में ये इनका जन्म हुआ और बचपना कैसी भयंकर अवस्था में इनका निकला, पर हृदय शुद्ध रहा, भाव पवित्र रहे तो भगवान अपने आप ही सहयोग करते रहे। भाई इस कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति यही है। हृदय जितना पवित्र होगा उतना ही भगवत कृपा की अनुभूति होगी। नहीं तो भाई घर में पया भी है, घर में छोरा भी है, सब कुछ होते हुए भी उसका सुख लेना अपने बस की बात नहीं है। जीवन में शांति ये तो ठाकुर जी की कृपा के बिना, गुरु महाराज जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। गुरुदेव के पावन सानिध्य में करीब 1.5 महीना हो गया है और इस 1.5 महीने में श्री भक्तमाल जी को बड़े प्रेम से आप सब ने भी श्रवण किया है। तो भक्तमाल जी से मांगना क्या है, क्या क्या चाहिए हमें? भगवान से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन में आप भक्ति प्रदान करिए, हमें नाम जपने का, भगवान के भजन में मन लगाने का आप हमें प्रताप, यही हमारा मन बनाइए कि हमारा मन भजन में लग जाए, हमारा मन नाम जपने में लग जाए। हम लोगों का जीवन नुगरा में नहीं बीते, हम लोग गुरुमुखी हो जाएं और किसी भी संत की निंदा नहीं सुने और नहीं करें। नहीं तो महाराज घर बैठा बैठा ही पाप री कमाई करता रहे वाला, पाप रो गठरी, नहीं लेनो और नहीं कहीं देनो, और किसी की बुराई करने से हमारे अपने आप ही पाप कर्म बन जाते हैं। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके चरणों री भक्ति दीजो और ये मति हैं ये सदमति दैता रहो और सदबुद्धि मिल जावे जने महाराज स्वप्न में भी व्यक्ति किन्नो भी निंदा और स्तुति नहीं करे। अभी आज की कथा को हम लोग यहीं पूर्ण विश्रांति दे रहे हैं, क्योंकि कल 12 बजे श्री रामचरितमानस जी का विश्राम हो जाएगा, फिर कथा को पूर्ण विश्राम हो जाएगा। तो भक्त और भगवान के चरणों में हम सब लोग बारंबार वंदन करते हैं। हमारी वाणी के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, कर्म के द्वारा अगर किसी को कोई भी शब्द चुभा हो, शब्द कहीं ठेस पहुंचाया हो, तो मैं भगवान के चरणों में क्षमा याचना
भगवान के चरणों में क्षमा याचना मांगते हैं कि प्रभु मेरे मन वचन कर्म से अगर किसी को मन में चोट पहुंचा हो तो आप हमें क्षमा करना, हम आपकी शरण में हैं। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में दक्षिण हरि नाम का कीर्तन करते हुए मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद। राधे के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद राधे के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 श्यामा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहीं विराम और विश्राम। आइए भाव और श्रद्धा के साथ में निश्चित शांति प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़े और भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न को, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न को, धन धान्य भरपूर रहे, रोग दोष ना हो, गुरुवर रोग दोष ना हो, प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना को, प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना को, गुरु चरण सेवा करे, मन भगवन में होए, गुरुवर मन भगवन में हो। भक्तवत्सल भगवान की जय, ब्रह्मा जी भगवान की जय, सावित्री माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। कथा को यहीं विराम और विश्राम देते हैं। श्री गुरु महाराज जी का आदेश है, कथा की प्रसादी लेने के बाद आप सभी लोग भोजनशाला में जाकर के भोजन प्रसादी अवश्य ग्रहण करें और पुनः सवेरे 9 बजे से श्री राम कथा को श्रवण करेंगे। सभी को जय गुरु महाराज जी। राम आवे हमेशा तेरे काम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे। राम आवे हमेशा तेरे काम रे, राम आवे हमेशा तेरे काम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे। राम का नाम तुझे पार ही लगाएगा, राम का नाम तुझे पार ही लगाएगा, राम से प्रेम तेरा राम को बुलाएगा, राम से प्रेम तेरा राम को बुलाएगा। होगा दर्शन तुझे, होगा दर्शन तुझे सुबह शाम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे। राम आवे हमेशा तेरे काम रे, राम आवे हमेशा तेरे काम रे,
तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे। राम के भक्त हुए हनुमान बलवंता, राम के भक्त हुए हनुमान बलवंता। 700 कोस समुंदर की फलांगी लंका, 700 कोस समुंदर की फलांगी लंका। मिलके विभीषण से रावण की जलाई वो लंका, मिलके विभीषण से रावण की वो जलाई लंका। किया असुरों से डट डट के संग्राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, तू बोल राम बोल राम बोल राम रे। राम आवे हमेशा तेरे काम रे, अबे हमेशा तेरे काम रे। तू बोल राम बोल राम बोल राम रे, राम बोल राम बोल राम। तो संग प्रीत लगा सांवरिया, हो गई प्यारे मैं बावरिया। तुम बिन तड़पत मोरा मनवा, फिरूं दीवानी बीच बजरिया। अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे अब न लागे जिया घर में परिवार में, लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई। दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंजे होठों पे उसका तराना। रहे आँखों में तस्वीर उसकी, कहे पागल मुझे हर जमाना, कहे पागल मुझे हर जमाना। मैं दीवानी फिरूं बीच बाजार में, मैं दीवानी बीच बाजार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, रहे हरदम उसी का नशा है। दिल लगा करके जो मैंने देखा, आया जीने का असली मजा है, आया जीने का असली मजा है। अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में, अब न भावे मुझे कुछ भी संसार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में।
अब न लागे जिया घर में परिवार में, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।